इस पे सही मंथन करने की ज़रूरत है। और मंथन ये है कि जो हम बहुसंख्यक कहलाते हैं, जो हम ओबीसी और एससी एसटी के लोग 90% का हिस्सेदारी चाहते हैं, जो राष्ट्रीय जनगणना की मांग करते हैं, वो उनमें एका नहीं है, वो फूटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े है और इसका फ़ायदा जो शेर या चीता या जो लोमड़ी वो खा गए रोटी। तो इसमें फर्क क्या है? नुकसान किसका हुआ सर? नुकसान कमोबेश जनता ठगी गई, नुकसान कमोबेश विपक्ष को हुआ है। विपक्ष को सोचना होगा और जो फ़ायदा उठाए हैं वो फ़ायदा उन्होंने डायरेक्ट कुछ फ़ायदा नहीं मिला। वो भी समझते हैं कि मैं हार जाता, लेकिन मैं इनके टुकड़े टुकड़ों गैंग इनके लड़ने भिड़ने की वजह से हमारे ये जो वोट का जो ध्रुवीकरण, ये जो काट कूट हुआ, टुकड़ा हुआ, उसका मुझे फ़ायदा हुआ, वो जश्न मना रहे हैं। और इसीलिए आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा, ऐ विपक्षियों, जब तक तुम काम नहीं करोगे, जब तक तुम एका नहीं दिखाओगे, तुम लोमड़ियों की तरह टुकड़े टुकड़े रहोगे, मैं जीतता रहूँगा, तुम हारते रहोगे। ये इशारा उन्होंने दिया। और इस पे अगर विपक्ष को इसके जागते नहीं हैं तो ये शर्म की नाम है। आज रामलीला ग्राउंड में हम जो है बाबा अंबेडकर के परिनिर्वाण पे इकट्ठे हुए हैं। बहुसंख्यक कहाँ है? बहुसंख्यक अपने को कहते हैं मैं दबंग हूँ, मेरे को 90% हिस्सा चाहिए। लेकिन आप हिस्सा लेने के लायक भी तो बनो। आप बिक जाते हो 500 में, आप बिक जाते हो शराब की बोतल में, आप बिक जाते हो चॉकलेट और जो है केले में। सर, पर इनका तीसरा प्रोग्राम है, यही हाल रहता है कमोबेश? नहीं, देखिए, ये हमारा प्रोग्राम अच्छा है। बड़े बहुत जो है हमारे न्याय और अधिकार की महाकुंभ है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। टेंट से अच्छा होता है या पब्लिक से? नहीं, पब्लिक भी है। आप ऐसा ना कहिए कि हमारा प्रोग्राम में पब्लिक भी है, सारे लोग हैं। आप इस तरह की बातें हमें हतोत्साहित ना करें। हम सभी लोग जो है उमंग और जोश है, और हम यही दशा दिशा दिखा करके जितने लोग हैं, यही लोग एक सवा लाख के हाथी जो होता है ना, वो मर जाने के बाद भी 1.25 लाख से ज़्यादा का होता है। ऐसे ही होते हैं क्या? कोई बात नहीं, पिछड़ा बेचारा दबा है, पैसा नहीं है, दूर से आना होता है, किराया भाड़ा नहीं होता है, घर परिवार मेहनत मजदूरी करना होता है, और रोज कमाते रोज खाते हैं। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? कमी हमारे जो लीडर हैं, जिनकी सोच गलत है, जिनकी कार्यक्रिया गलत है, जो अपने को दादागिरी दिखाते हैं, जो आपस में जुड़ना नहीं चाहते, ये अहम और ईगो ने ये कमी है। उस अहम और ईगो से जिस दिन निकल जाएगा, हम जागृत हैं, इकट्ठा जिस दिन हो गए, उस दिन बड़े बड़े पहाड़ को हम मजदूर लोग पहाड़ को काट करके दरवाजा रास्ता बनाने वाले लोग हैं। हम जंगल को साफ कर करके रास्ता बनाने वाले लोग हैं। वक्त आएगा, अभी तो इशारा है, आगाज है। अभी आप हमें क्यों डरा रहे हैं कि हम 3 राज वो जीत गए? जीतने दीजिए, यही तो हमने दिया है। हम बड़े मछली देखिए, बड़े मछली को पकड़ने के लिए कई बार चारा देना पड़ता है। हमें जो है, जैसे क्रिकेट में हमने जो है सारे गेम हार गए, हम सारे जो है उसके बाद में हम फाइनल जीत जाएंगे। तो फाइनल 2024 में बहुसंख्यक की सरकार होगी और मनोवादी और ब्राह्मणवादी हारेगा। ये दुआ का जो है आगाज। जीतेंगे जब एक ही मैच में जीतेंगे तो फाइनल कैसे जीतेंगे? मेरे भैया, वोट का ये चोरी और डकैती, ये जो जश्न मना रहे हैं ना, ये सब फुर हो जाएगा जब जनता एक बार हुंकार भरेगी। ये खामोश बैठी है, ये जो है भांग खा करके जरूर बैठी है, लेकिन भांग का जिस दिन नशा उतरेगा, उस दिन देखना कि चोट कैसा पड़ता है। बुआ साहब कह रहे हैं बहुजन समाज के लोग मनुवादियों से बिक चुके हैं। हम उनका खाएंगे, मनुवादियों को खाएंगे, ब्राह्मणवाद का खाएंगे। अब तक तो हमने उनको प्रसाद चढ़ाया, हमने खिलाया, लेकिन हम खाएंगे। लेकिन वोट का जो अधिकार है, न्याय का जो अधिकार है, हम जो है ऐसे नहीं छीन के लेंगे। आने दीजिए। ईवीएम की लड़ाई कैसे लड़ोगे? ईवीएम की कहा चोरी हो रहा है। देखिए, उस पे हमारी लड़ाई चल रही है कि बैलेट पे हमारा चुनाव हो। उसकी हमारे रामलीला मैदान पे भी हम यही मांग कर रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन
जहाँ तक ईवीएम की बात है, वो चोरी जो 19,000 बैल जो ईवीएम मशीन गायब है, उससे ये जो गेम खेल रहे हैं हम उसको भी पकड़ेंगे और हम हर ईवीएम को पकड़ कर करके हम चाहेंगे कि जिस दिन वोट होता है उसी दिन उसी शाम में उसकी काउंटिंग हो। इस पे भी हम लोग आवाज कल उठाएंगे। बसपा के सांसद ने संसद में थोड़ी सी कहा ईवीएम को लेकर उन्हें बैठा दिया गया, चुप कर दिया गया। ये मनुवादी है, ये तानाशाही है, ये हिटलरबाजी है कि उसी संसद के अंदर उन्हीं के एक जो है सांसद जो कटुआ कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, आप उनको जो है प्रमोशन देते हैं, बाबा साबास का नारा लगाते हैं। और अगर एक बंदा अपना टैग लेकर के अपना आवाज़ उठाने के लिए दानिश संसद में आता है तो आप उसको कहते हैं बाहर चले जाइए। तो इस तरह का जो इस तरह राहुल गांधी बेचारा सदमे में, वो जो है 4,000 किलोमीटर चले हैं, थक गए हैं, अब वो कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में भी मैं चलूँगा। तो वो बेचारे अकेले पड़ गए हैं, उनको जो है सबको साथ चलना था, उनके जो साथ देने वाले हैं वो सब जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, आज ही जो है इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें जो है नीतीश कुमार नहीं आ रहे, ममता बनर्जी नहीं आ रही है, अखिलेश नहीं आ रहे, तो वो फूट हो गया है और हाँ कैंसिल बैठक हो गया, क्योंकि बड़े बड़े वहाँ पे तलाक और जो है खुला हो रहा है, तो ये टूटने की कगार पे आ गया है। और उस हालत में डॉक्टर दुआ आहरा नेशनल पार्टी राष्ट्रीय महागठबंधन लेके आया है, सुशासन की बात करेगा और हम लिखित में एफिडेविट देंगे, तो उस तरह से लड़ेंगे। इंडिया अलायंस में सर आपका गठबंधन है कि नहीं है? देखिए गठबंधन, अगर गठबंधन चाहे 1 बने 10 बने 1000 बने, लेकिन जो जनता का हित की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करेगा, चाहे वो अकेले हो या दुकेले हो, अब उसी की राज होगा। और ये जनता खामोशी से देख रही है, अब आने दीजिए 2024 में इसका जवाब हम देंगे। आज के जैसे प्रोग्राम करने का कितने प्रोग्राम करने का इरादा बन रहा है, जैसा आज का प्रोग्राम? देखिए हम ये प्रोग्राम हो या कई प्रोग्राम हो, हम प्रोग्राम से भाग नहीं रहे, हम हतोत्साहित होने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है जितने आज अगर हम थोड़ा सा अगर मायूस होते हैं तो हमारी ये हार होगी, हम ज़्यादा उत्साहित होकर करके और भी ज़्यादा चोट पहुंचाएंगे। और हम सभी बहुसंख्यकों को आपके जर्नलिस्ट, आपके चैनलों के माध्यम से जनता के, भारत के तमाम जो बहुसंख्यक हैं और ओबीसी के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम्हें न्याय चाहिए, अगर तुम्हें अधिकार चाहिए, तुम इकट्ठा हो जाओ। अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो जैसे पहले गुलाम थे फिर गुलाम रहोगे और बेड़ियों में जकड़े जाओगे। आप जाग जाओ, नहीं तो 24 के बाद आपको लोकतंत्र देखने को नहीं मिलेगा। ये अपील आपके सभी चैनल से मैं बहुत संख्यकों को साथ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय भीम, भारत माता की जय। लोग रामलीला मैदान में बहुसंख्यक ओबीसी SC ST के न्याय अधिकार की मांग के लिए, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, जो हमारे बाबा साहब ने 1950 में लोकसभा में जाना चाहते थे, नहीं गए। और आज हम मायूस हैं, डरे हैं 4-5 राज्यों के हार से। तो इससे हमें एकजुटता दिखाने के लिए और हम सब अपने अधिकार के लिए लड़े। ठेकेदारी प्रथा और हमारे बीच में जो तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, उनको जोड़ने और समेटने के लिए रामलीला ग्राउंड में आए हैं। कई राज्यों के लोग आए हैं। इसे प्रोग्राम हम सफल मानेंगे, इसलिए मानेंगे कि बड़े अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग यहाँ आए। किसानों के नेता भी आए, बंगाल के नेता भी आए, बिहार यूपी के नेता भी आए। और हम चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है ये लगातार चलता रहे और इकट्ठा संगठित हो करके बाबा साहब के संविधान जो उन्होंने समानता का अधिकार दिया, आर्टिकल 14 से 18 तक का जो समानता का अधिकार है, बोलने की अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 है, हमें जीने की और आज़ादी के साथ जीने का आर्टिकल 21 है। हमारे जो बहू बेटियों के जिससे पति लोग जो प्रताड़ित होते थे, 498 जिसको ख़त्म डॉक्टर दुआ ने लड़ करके किया। आपके पॉकेट में आधार कार्ड, RTI, डोमेस्टिक एक्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन को डॉक्टर दुआ ने लाया। और इस तरह से हम चाहते हैं कि बहुसंख्यक इकट्ठा हो और इस तरह का बाबा साहब के नाम के साथ बनाएंगे। बहुसंख्यकों को कैसे बनाओगे? सत्ता हमारी है। 5 राज्यों में शिकस्त खाए बैठे हो। कुछ नहीं, ये हमने बड़ा मछली को फंसाने के लिए चारा दिया है।
बड़ा चारा, देखिए बड़ा मछली को फंसाने के लिए चारा देना करारी पड़ता है। शिकस्त हुई है, करारी कुछ शिकस्त। नहीं, ये एक आगाज है। क्या आगाज? 64% हमारे वोट बटे, अच्छा। उसी के लिए जरूरत है। अच्छा। 64% इकट्ठा हो जाए, 34% हारेगा। 34% से जीता है ना भाई। और अभी भी जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि आज जो सत्ता में बैठे हैं वो 33% सारी हिंदी बेल्ट में 33% का वोट सारे है। हिंदी बेल्ट में लगभग भाजपा की सत्ता है, सभी लगभग हिंदी बेल्ट में। सभी बेल्ट में हैं, सबको जोड़ करके निकाल लीजिए, 33% है। अरे सत्ता में तो वो है, परसेंट का क्या 70% करोगे? जिस दिन जाग जाएगा, 70% जिस दिन जाग जाएगा और एक बना कब लिया जागेगा? एक और जागेंगे, हम जागेंगे, जल्दी जागेंगे और इसी का आगाज चल रहा है। 2024 में जवाब देंगे और मुट्ठी बांध के देंगे। हम जो है 70% क्या तैयारी है? 33% क्या हारेगा तैयारी है और 2024 जय की? भीम होगा। क्या तैयारी 2024 की? हम खामोशी, जैसे वो खामोशी से अंदर अंदर कर रहे हैं, हम भी अंदर अंदर कर रहे। अरे जब वो अंदर अंदर डार्क रूम में कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हम आपको क्यों बता दें? अपन अगर बताएंगे तो वो हमारी लोग तो चीज़ है। आपस में ही नहीं बैठ पा रहे, आपस में ही नहीं बन पा रहे। हम सभी आपस में एका इंडिया हैं। गठबंधन में फूट हो चुकी है। इंडिया गठबंधन तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये जो है कुकुर मुत्ते का लोग थे। आज बैठक होनी थी, बैठक कैंसिल हो गया है क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश नहीं आ रहे। तो वहाँ पे तो देखा कि और लोग नहीं आएंगे, बेइज्जती होगी, इसलिए बैठक को कैंसिल किया गया। ये तो टूटना था, लेकिन बहुत संख्यक अब जाग गया। 150 करोड़ में 543 डॉक्टर दुआ ढूंढ के निकालेगा, सुशासन के लिए, एकता के लिए, समानता के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को हम समानता के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और एरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन भारत एक हुंकार भरेगा और देखिएगा यही तो हो रहा है कि चंद सब दिनों में अपने झंडा लेके चल रहे हैं। नहीं, हम लोग लेकिन उधर से 222 एक ही आदमी सब पे भारी, एक अकेला से सब पे भारी। 222 पार्टियों की समर्थन है, 268 संस्थाओं की समर्थन है, 240 से ज़्यादा सामाजिक सोशल मीडिया का समर्थन है। इनमें से हम अच्छे लोगों को निकालेंगे। हम थोड़ा सा मायूस हुए हैं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल से, भारत की जनता से हम अपील करते हैं, बहुसंख्यक जाग जाओ, एक दिखाओ, एकता के साथ आओ। अरे बहुसंख्यक और तो जो जागा हुआ सतपाल है, मलिक लेकिन ने- टुकड़ों में जो बटा हुआ सतपाल है। मलिक ने कहा कि हमें सत्ता को अगर हराना है तो आपको भी एक के बदले एक खड़ा होना होगा, एक के बदले 10 नहीं होगा। जो 10 के टुकड़े में रहेंगे हम उसका विरोध करेंगे। ना मुझे इंडिया चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। हमें चाहिए एक जनप्रतिनिधि जो हमारा क्षेत्र का होगा, नौजवान होगा, महिला होगा। और अभी भी तो आपके क्षेत्र के ही जनपति लड़ रहे हैं चुनाव, अभी कौन से बाहर से लड़ रहे ये हैं? सब जो है मनुवादी लोग हैं, ये सब ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये जो है लुटेरे लोग हैं जो ईवीएम को लूट करके एन प्रकार तरीके से, और जो है आप जो है डरा धमाका करके आप सत्ता को हटा रहे हैं, लेकिन नहीं क्या चलेगा। तेलंगाना में ईवीएम नहीं जनता लूटा? जागे। क्या तेलंगाना में मेरे भाई 19,000 ईवीएम जो गायब है वो कहाँ है? मुझे जवाब दो। केदारनाथ के मंदिर से 400 के लिए अरे सोना आप कहाँ मुद्दे है? से भटक मुझे जाते जवाब हैं, दो। मुद्दे से भटक जाते हैं वो आप। मुद्दा तो यही है ना भाई कि हमारे सत्ता वाले लूट रहे हैं और हम खामोशी से देख रहे हैं। अब जरूरत आन पड़ी है, हम एका देख करके अपनी शक्ति क्या का एकजुट बल होगा? दिखाएं। क्या मूल मंत्र होगा जिससे आप एकजुट हो जाएंगे? अपने आप हो जाएंगे। जब मार पड़ती है, जब चोट पड़ती है, जब हारते हैं तो वहीं से जो है जीतने का रास्ता भी निकलता है। हार के आगे जीत है और हम हार तो गए हैं लेकिन जीत फाइनल हमारी होगी। क्या मुद्दा रहेगा 2024 के लिए? मुद्दा हमारी बेरोजगारी होगा। मुद्दा हम सबका मुद्दा है, लेकिन वो लिखित में एफिडेविट दें। अगर सभी पार्टी अरे का मुद्दा 5 है किलो तो वो राशन में एफिडेविट तो दें देके जाते सुप्रीम हैं कोर्ट से, लोग। और वो कहें कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे तो हमारी अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी, हमारा जो है आजीवन जो है लड़ाई और जो है उम्मीदवारी खत्म हो जाए। कहेंगे, कहिए बीजेपी को। अरे बीजेपी से चैलेंज करता हूँ कि वो एफिडेविट दें। वादा जो करते हैं वो लिखित में, बाद में कहते हैं जुमलाबाजी है, वो जुमलाबाजी करते हैं। बोल दिया, कहते हैं वो तो स्टंट था, वो इलेक्शन का प्रचार प्रसार था, वो हमें
हमें लिखित चाहिए। और जो पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर जो लिखित नहीं देगा हम उसका विरोध करेंगे, जो लिखित देगा हम उसका समर्थन करेंगे और उसको जिताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।